हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकोननवतितमः सर्गः। विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर यूथपतियों को प्रोत्साहन देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजित के सारथी का और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध। युध्यमानौ ततो दृष्ट्वा प्रसक्तौ नरराक्षसौ प्रभिन्नाविव मातंगौ परस्परजयैषिणौ तयोर्युद्धं द्रष्टुकामो वरचापधरो बली शूरः स रावण भ्राता तस्थौ संग्राम मूर्धनि। लक्ष्मण और इंद्रजित को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई शूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः उत्ससर्ज च तीक्ष्णाग्रान् राक्षसेषु महाशरान्। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। ते शराः शिखि संस्पर्शा निपतन्तः समाहिताः राक्षसान् द्रावयामासुर्व ज्रागिणीव महागिरीन्। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासि पट्टिशैः चिच्छिदुः समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमाः। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में शूल खड्ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसैस्तैः परिवृतः स तदा तु विभीषणः बभौ मध्ये प्रधृष्टानां कलभानामिव द्विपः। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। ततः संचोदमानो वै हरीन् रक्षो वध प्रियान् उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही। एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य परायणमवस्थितः एतच्छेषं बलं तस्य किं तिष्ठत् हरीश्वराः। वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अवशेष रह गया है। अस्मिश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलं हतम्। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई समझो। प्रहस्तो निहतो वीरो निकुंभश्च महाबलः कुंभकर्णश्च कुंभश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः। वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली महामाली तीक्ष्ण वेगो शनिप्रभा सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च वज्रदंष्ट्रश्च राक्षसः संशादी विकटोरिघ्नस्तपनो मंद एव च प्रघासः प्रघसश्चैव प्रजङ्घो चंघ एव च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् विद्युज्जिह्वो द्विजिह्वश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः अकम्पनः सुपार्श्वश्च चक्रमाली च राक्षसः कंपनः सत्त्ववन्तौ तौ देवान्तक नरान्तकौ। जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्णवेग, अशनिप्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, राक्षस, वज्रदंष्ट, संरादी, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंघ, जंग, दुर्जय, अग्निकेतु, पराक्रमी, रश्मिकेतु, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, राक्षस, सूर्यशत्रु, अकंपन, सुपार्श्व, निशाचर, चक्रमाली, कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक, ये सभी मारे जा चुके हैं। एतान् निहत्याति बलान् बहून् राक्षस सत्तवान् बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लंघ्यतां गोष्पदं लघु। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है।
अब गाय की खुरी के बराबर ये छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। एतावदेव शेषं वो जेतव्यमिति वानराः हताः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिताः। वानरों, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्राय सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। अयुक्तम निधनम कर्तुम पुत्रस्य जनितुर्मम घृणाम पास्य रामार्थे निहन्याम भ्रातुरात्मजम। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। हन्तु कामस्य मे बाष्पम चक्षुश्चैव निरुध्यति तमेवैष महाबाहुर्लक्ष्मण शमयिष्यति। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानराघ्नत संभूय भृत्यानस्य समीपगान इति तेनाति यशसा राक्षसेनाभिचोदिताः। वानरेन्द्रा जवशिरे लांकुलानि च विव्यधुः। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। ततस्तु कपि शार्दूलाः क्रीडन्तश्च पुनः पुनः मुमुर्छुर् विविधान नादान मेघान दृष्ट्वेव बर्हिणः। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। जाम्बवान पितैः सर्वैः स्वयुध्यैरभिसंवृतः तेष्मभिस्ताडयामासुर्नखैर्दन्तैश्च राक्षसान्। अपने यूथ वाले समस्त भालुओं से गिरे हुए जाम्बवान तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। निघ्नन्त मृक्षाधिपतिं राक्षसास्ते महाबलाः परिवर्प्रुर्भयं त्यक्त्वा तमनेक विधायुधाः। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बान को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शरैः पर शुभिस्तीक्ष्णैः पट्टिशैर्यष्टितोमरैः जाम्बवन्तं मृधे जघ्नुर्निघ्नन्तं राक्षसीं चमूं। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिशों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। ससंप्रहारस्तु मूलः संजग्ने कपिरक्षसां देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो महास्वनः। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। हनुमानपि संक्रुद्धः साल्मुत्पाट्य पर्वतात् स लक्ष्मणं स्वयं पृष्ठादवरोप्य महामनाः रक्षसां कदनं चक्रे दुरासादः सहस्रशः। उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करने बहुत कठिन था। सदत्वा तुमूलं युद्धं पितृव्यस्येन्द्रजित्बली लक्ष्मणं परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत। शत्रुवीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ मृधे लक्ष्मण राक्षसौ शरौघानभिवर्षन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। अभीक्ष्ण मतदतु शरजालैर्महाबलौ चंद्रादित्या विभूषणान्ते यथा मेधैस्तरस्विनौ। वे महाबली वीर बाणों का जाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं। नय्यादानं न संधानं धनुषो वा परिग्रह न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रह न मुष्टि प्रतिसंधानं न लक्ष्य प्रतिपादनम् अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात्।
युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों को निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ से उस हाथ में लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य वेदना आदि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। चाप वेग प्रयुक्तैश्च बाण जालैः समन्ततः अंतरिक्षे भी संपन्ने न रूपाणि चकाशिरे। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मणो रावणीं प्राप्य रावणीश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्य विग्रह। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि अमुक की विजय या पराजय होगी। ताभ्यामुभाभ्यां तरसा प्रसृष्टैर्विशिखैः शितैः निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसावृतम्। उन दोनों के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहां अंधेरा छा गया। तैः पत्तभिश्च बहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूवुः शरसंकुलाः। वहां गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सहायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गईं। तमसा पिहितं सर्वम् आसीत् प्रतिभयं महत्तस्तं गते सहस्रांशौ संवृते तमसा च वै रुधिरौधा महानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब ओर अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। क्रव्यादा दारुणा वाग्भिर्शिक्षिपूर्भिमनिः स्वनान् न तदानीं ववौ वायुर्न च जज्वाल पावकः। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न तो वायु चलाती थी और न आग ही प्रज्वलित होती थी। स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल पुस्ते महर्षयः संपेतुश्चात्र संतप्ता गंधर्वाः सचारणैः। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ, वे चारणों के साथ वहां से भाग निकले। अथ राक्षस सिंहस्य कृष्णान कनकभूषणान शरैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विविध्याध चतुरोहयान। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के 4 घोड़ों को बींध दिया। ततो परेण भल्लेन पीतेन निशितेन च संपूर्णायत मुक्तेन सुपत्रेण सुवर्चसा महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरश्यतः सतेन बाणाशनिना तत्शब्दानुनादिना लाघवाद् राघव श्रीमान् शिरः कायादपाहरत्। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्री राम लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ल से, जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक शीघ्रता पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपन बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सयंतरी महातेजा हते मंदोदरी सुतः स्वयं सारथ्यम करोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुतमभूत् तत्र सारथ्यं पश्यतां युधि। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजित स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता, फिर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। हयेषु व्यग्रहस्तं तं विव्याध निशितैः शरैः धनुष्यथ पुनर्व्यग्रम हयेषु मुमुचे शरान। इंद्रजित जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से भेदने लगते, और जब युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। छिद्रेषु तेषु बाणोर्घैर् विचरस्तं भीतवत् अर्दयामास समरे सौमित्री शीघ्रकृतमः।
उन छिद्रों बाण प्रहार के अवसरों में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने समरांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। निहतम सारथिम दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहौ समरोत्थर्षं विषण्णः सबभूवः। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया, वह विषाद में डूब गया। विषण्ण वदनं दृष्ट्वा राक्षसं हरियूथपाः ततः परम संदृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ततः प्रमाथि रभसः शरभो गंधमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रु वेगम हरीश्वराः। तत्पश्चात प्रमाथि, रभस, शरभ और गंधमादन इन 4 वानरेश्वरों ने अमर्ष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। ते चास्य हयमुखेषु तूर्ण्यमुत्पत्य वानराः चतुर्षु सुमहावीर्या निपेतुर्भीम विक्रमाः। वे 4 महान वानर बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजित के 4 घोड़ों पर कूद पड़े। तेषामधिष्ठित तानां तैर्वानरैः पर्वतोपमैः मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवर्तत। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। ते हयामथिता भग्ना व्यसवो धरणीं कताः ते निहत्य हयास्तस्य प्रमथ्य च महारथं पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुर्लक्ष्मण पार्श्वतः। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए, वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजित के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे 4 वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सहताश वाद वप्लुत्य रथान् मथित सारथिः शरवर्षेण सौमित्री मभ्य धावत रावण। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। ततो महेंद्र प्रतिमा स लक्ष्मण पदातिनं तं निहय तैर्हयोत्तमाय सृजन्तमाजौ निशितान् शरोक्तमान् बुरशं तदा बाणगणैर्व्यधारयत्। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 19तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।